गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर न्यू व्लॉग। कल वाला व्लॉग अगर आप लोग देख लिया अभी तक तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग रांची रिटर्न आ चुके हैं। यस फ्रेंड्स, वी आर बैक टू रांची। और रांची में आते ही सबसे पहले जो हम लोग को चेंज महसूस हुआ वो है रांची का वेदर। अभी मतलब सुबह जब हम लोग उतरे थे लगभग 6 बजे के आसपास, उस टाइम टेम्परेचर दिखा रहा था 16 डिग्री 16 डिग्री, और अभी 21 डिग्री हुआ है। अभी बज रहा है 9:30 सुबह का। और वही कलकत्ता में मतलब मिनिमम टेम्परेचर ही 23-24 से नीचे नहीं जा रहा था, और यहाँ पे मिनिमम अभी 16 में चल गया ऑलरेडी, 15-16 का। तो सबसे पहला चेंज तो वो दिखा। तो ठंडा ठंडा वेदर का एकदम एहसास हो गया कि अब ठंड आ चुका है, ठंड का कपड़ा निकालना चाहिए और उसके साथ कुछ गरम गरम होना चाहिए। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत देखिए गरम गरम ग्रीन टी के साथ हो रहा है। और ये यहाँ देखिए, ये है प्रूफ कि ठंड आ चुका है। जैकेट निकल गया है, आरवी का भी कंबल यहाँ देखिए आरवी का कंबल भी निकल गया है। और फैन नहीं चल रहा है। फैन तो बंद है, देखिए फैन का कोई सीन ही नहीं है। मतलब हम समझ गए कि अब फैन ये साल के लिए बंद रहेगा और सिर्फ गरम गरम चीज़ों का एंजॉय करते हैं आप। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आज जो होगा दिखाते रहेंगे आप लोगों को। फ्रेंड्स देखिए, मेरा लंच कम ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, ब्रंच आ गया है। आज मैं ले लिया हूँ, यहाँ पे देखिए घी चावल है और यहाँ पे बॉइल्ड एग है और थोड़ा सा नमक और मिर्ची। एकदम सिंपल सा खाना खा के अभी ऑफिस निकलूँगा तुरंत, इसलिए लंच प्लस ब्रेकफास्ट दोनों ही बोल रहा हूँ कि एक ही साथ दोनों करके फटाफट ऑफिस निकल जाऊँगा। और मेरा हो जाएगा जब, उसके बाद आप लोग को आरबी की मम्मा दिखाती रहेगी। लो बात करो बात करो। फ्रेंड्स, रोनित तो ऑफिस निकल गए हैं और यहाँ हम माँ बेटी हैं अकेले। इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे केवल प्यार किए जा रही है। आलबू मेरी गुड़िया, इसको सबका याद आ रहा है मुझे लगता है, क्योंकि इसको अकेला रहना ऐसे ही पसंद नहीं है ना आलबू। और अचानक से रोनित भी चले गए हैं। ओहो मम्मा को प्यार कर दे रही है, मम्मा को प्यार कर, मम्मा को छुला दो तो बेटा। इतना टायर्ड हो गए हैं गाइस, इतना टायर्ड हो गए हैं उस ट्रेन में, मतलब कि सीरियसली क्या ही बताऊं मैं। क्रिया योगा का 3rd AC इकोनॉमिक क्लास जो है ना, सबसे रोस्ट है। मतलब मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर आपके पास बेबी है, कोई छोटे बच्चे हैं, या फिर आपका मतलब वेट ज़्यादा है, तो वो वाले सीट में आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो इतना छोटा है, एकदम नैरो है। बहुत ही मुश्किल हुआ कल रात में। आरवी बहुत रो रही थी क्योंकि आरवी को स्पेस चाहिए होता है। तो जो टीटी आए थे, मैं उनसे पूछा भी कि 1st AC में या फिर 2nd AC में अगर है तो हम लोग पैसे दे के भी जाने को तैयार थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रात का नींद मेरा पूरा होना हो, आरवी का होना ज़रूरी था। देखिए आरवी कितना प्यार की जा रही है मुझसे, प्यार की जा रही है मुझसे, तो ज़रूरी था आरवी का नींद होना। फ्रेंड्स देख लीजिए, आरवी नहा के रेडी हो चुकी है और फुल ड्रेस पहनी, एकदम फुल ड्रेस पहनी है मेरी पुचू पुचू, क्योंकि यहाँ पे ठंड है। वहाँ टी कहाँ था बच्चे को। तो फ्रेंड्स अभी देखिए आरवी उधर फिर से रेडी हो गई है। उसको डायपर नहीं पहना रहे हैं, बस वो पैंट पहना दे रहे हैं। ये वाला पजामा पहनी है। मैं ये वाला पजामा पिछले साल ली थी, पिछले साल मतलब जब आरवी वही 3-4 महीने की होगी, तो अभी ये पहन पा रही है उसको। ठंड वाला है। और यहाँ पे कुछ ठंडे वाला कपड़ा मैं धोने के लिए डाली हूँ और कुछ कपड़ा मेरा सूख रहा है। ये देखिए कुछ कपड़ा धूप अच्छा है तो मैं सूखने के लिए दे दी हूँ। और यहाँ पे आरवी का चढ़ा हुआ है खाना। क्या बजा लियो बेटू, ड्रम बजा लियो तुम। उसका टॉकिंग कैक्टस है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो बोला जा रहा है कंटिन्यूस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी शाम का बज रहा है 5:30। अभी आरवी यहाँ बैठी हुई थी ना। बाबा सॉरी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, हम तुमको पकड़ना चाहते थे। रोनित अभी तक नहीं आए हैं और उनको समझना चाहिए कि पापा के बारे में बोल रहे हैं। मम्मा नहीं बोले, चलो तुमको नीचे ले जाएंगे। हाँ मम्मा आ जाओ। उनको समझना चाहिए गाइस कि आज ही ये आई है, अकेला फील कर रही है। हद है तेरे पापा को, लेट करेंगे आने में। अभी बोल रहे हैं 7 बजे आएंगे। और क्या ही ब्लॉग में बनाओ बोलिए, इसके साथ रहना पड़ रहा है,
इसको रखना पड़ रहा है गोरी। चलो घूम घूम करेगी थोड़ा। इसको जा रहे हैं, यहाँ ठंड इतना ज़्यादा है फ्रेंड्स कि मुझे इसको फुल कपड़ा सॉक्स वॉक्स सब पहना के क्या चाहिए बाबा को तब नीचे ले जाना पड़ेगा। और पता नहीं मैं नीचे भी जाके ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं। क्या दे क्या दे दे ऐसे मुंह कुछ भी थोड़ा सा हो रहा है तो मुंह फुला ले रही है। चल चल बैठो तो तुम थोड़ा। सो फ्रेंड मैं भी रेडी हो गई हूँ अपने विंटर वाले ड्रेस के साथ। और यहाँ पे आरवी भी रेडी हो गई है, उसको जैकेट पहना दी हूँ मैं। ये देखिए आरवी जैकेट पहनी है। और ये वाला जैकेट एक्चुअली है टुक टुक का। कृति और टुक टुक का मैंने ही लिया था, ऐसा 2 सेम जैकेट लिया था तो अभी इसको आ गया अच्छे से। और सबसे डिफ़िकल्ट है ये देखिए इसको पहनाना टोपी। ये टोपी एक्चुअली था अभिनव का, मम्मी ली थी, लेकिन न्यू टोपी ही भाभी दे दी, बोली ये लड़कियों का है तो आप रख लीजिए, पिछले साल ही दी थी। ये देखिए अपने ड्रेस को अपने सॉक्स को इतने गौर से घूर घूर के देख रही है ये ना, इसके लिए सब अभी मतलब नया है। क्योंकि देखा जाए तो पहला विंटर इसका जो था उसमें वो बहुत छोटी थी और इसमें इसको ये पोस्टर खुल गया तो इसको प्यार किए जा रही है। देखते हैं ये टोपी पहनती है कि नहीं, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि पहनेगी। तो हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं बाहर से क्योंकि आई फील सो बोर्ड। इतने दिन से सबको साथ है, मान लो सबको साथ थी, अचानक से अकेले हो गए। आरवी को भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। और वर्षा लोग के यहाँ भी अभी नहीं जा सकते, बहुत शाम हो गया ऑलरेडी। और रौनक तो छोड़ेंगे तभी जा पाऊँगी, स्कूटी तो अकेले चला के जा नहीं पाऊँगी। उन लोग का भी काम रहता है, स्कूल रहता है, बच्चों का ट्यूशन रहता है, तो वो लोग भी आ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए सोच रही हूँ कि बस ऐसे ही थोड़ा चक्कर लगा के आया जाए नीचे से। तो इसको बस ये टोपी पहनाने का कष्ट कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए ये टोपी पहन ली है, लेकिन इतना गुस्सा हो रही है, रो रही थी और उतारना चाह रही है टोपी को, अपने आप को देख रही है। देखिए तो मेरी पूती पूतू लग रही है, नहीं बोल सकती हूँ मैं क्या लग रही है, क्योंकि माँ का नज़र बहुत जल्दी लग जाता है। तो थू 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 इसको जाते एक वीडियो बना देते हैं बस इसका शॉर्ट्स, और बाकी इसको नीचे ले जाते हैं घूमने के लिए। आरबू ना हिचकू का आया, पानी पीना, बच्चे को पानी पीना, मतलब गुलू गुलू को। ये वाला जैकेट भी मुझे देख के इस पर हंसी आ रहा है। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करते, चल रहे हैं, अभी रेडी हो गए, अब जाना ही तो होगा ना। काजल का टीका लगाना होगा इसको। चलो काजल टीका लगा, नहीं डरो नहीं मम्मा, चलो चलो। ओ बिहार के लाला जिया तू 1000 साल। चलो चले नीचे, नीचे चले घूम घूम करने। टीका लगा दे तुमको पहले कान। मम्मा नहीं लोते, नहीं 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 नहीं। फ्रेंड्स आ गए हैं घूम के हम लोग। इसको ले करके वीडियो बनाना इम्पॉसिबल था। और देखिए मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ, झाल मूढ़ी। मैं और आरवी जाए थे लाने के लिए। आरवी को घुमा के लेके आ गए, थोड़ा आगे चले गए थे जहाँ झाल मूढ़ी वाले भैया रहते हैं। सोचे कि वो सुबह लंच किए हैं आज तो कुछ खा लेते हैं। आरवी भी थोड़ा मूढ़ी खा रही है। तो अब इसका टोपा टोपी हटा दे रहे हैं क्योंकि घर में उतना वो नहीं है। टोपी हटा लो बाबा, अब टोपी हटा लो मम्मा। फ्रेंड्स देखिए मैं ऑफिस से रिटर्न आ चुका हूँ और अभी डिनर करने जा रहा हूँ। डिनर में रोटी है और उसके साथ देखिए आलू अंडा का भुर्जी है, एकदम मिर्ची विर्ची देके टेस्टी सा भुर्जी और रोटी। और एज यूजुअल हम लोग के साथ आरवी भी अपना डिनर कंप्लीट कर रही है। आरवी का फेवरेट टीवी शो चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है। देखिए आरवी बुला रही है आप लोगों को। और यहाँ देखिए ठंड का कपड़ा फुल फ्लेज में निकल गया है, इतना ठंडा है। चलिए हम लोग फटाफट डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद आप लोग से इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, डिनर करके आप लोग से बात करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग का डिनर कंप्लीट हो गया है और बस अब थोड़ी देर में सोने जाने वाले हैं। अभी 9 बज रहा है, बहुत थके हुए हैं, बहुत टायर्ड है क्योंकि कल रात को ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं हुआ, मतलब नींद ही नहीं हुआ बोला जाए तो। और उसके बाद सुबह से मैं ऑफिस के लिए निकल गया था, काम में बिज़ी था। आते आते रिटर्न आते आते वही 7:30 8 बज गया रात का।
तो बहुत थकावट हो गया, अब बस थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। और क्या, और थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोग को बताना था, जैसे शेयर करना था कुछ कुछ चीज़ कल वाला ट्रेन का जर्नी के बारे में। जो आप लोग देखे होंगे अभी तक कि क्रिया योगा एक्सप्रेस में हम लोग कल हावड़ा से रांची रिटर्न आए थे थर्ड एसी इकोनॉमी में। तो उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ आप लोग से शेयर करना था, कुछ कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो मुझे लगा। आरवी की मम्मा ने अपना जो फीलिंग था वो तो बता चुकी ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता था मेरा पर्सनल फीलिंग। तो मैं पहले प्राइस का अगर बोल दूँ तो प्राइस मेरा थर्ड एसी इकोनॉमी के लिए फ्रॉम हावड़ा टू रांची 2 पर्सन के लिए, 2 एडल्ट के लिए पड़ा 1306 रुपया इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। और वही अगर मैं थर्ड एसी का सिर्फ बात करूँ, थर्ड एसी का आता है 1400 रुपया 2 पर्सन का। तो ये 1306 रुपये है और 1400 रुपये में थर्ड एसी आ जाता है। लगभग वही अराउंड 100 रुपीज़ का डिफरेंस है फॉर 2 पर्सन, मतलब 50 रुपीज़ पर हेड। और अगर मैं स्लीपर क्लास का बात करूं तो स्लीपर क्लास आता है फ्रॉम हावड़ा टू रांची पर पर्सन आता है अराउंड 260 रुपीज़ का, मतलब वही 520 रुपये में मान लीजिए 2 जन का स्लीपर क्लास में हावड़ा टू रांची क्रिया योगा में हो जाएगा। तो अगर मैं प्राइस रेंज के हिसाब से सोचूं तो थर्ड एसी इकोनॉमी जो ये नया बनाया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा, तो ये थर्ड एसी जो है उसके बहुत नियर है, मतलब एकदम ही पास है। बस 100 रुपीज़ का अंतर है दो दो जन के लिए, मतलब 50 रुपीज़ पर हेड का अंतर है। जहाँ की स्लीपर क्लास से लगभग डबल है। स्लीपर क्लास 260 रुपये का है और आपका थर्ड एसी इकोनॉमी जो है लगभग आपका हो जाता है 650-660 रुपये का, मतलब डबल कट लगभग ट्रिपल हो जाता है। तो स्लीपर क्लास से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जहाँ की थर्ड एसी से थर्ड एसी इकोनॉमी का फेयर का डिफरेंस बहुत ही कम है। अगर मैं फीचर वाइज बोलूँ तो ऑब्वियसली थर्ड एसी इकोनॉमी नया कंसेप्ट है, तो ऑब्वियसली सब कुछ नया है, अंदर इंटीरियर्स वगैरह सब कुछ नया है। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ मुझे पर्सनली पसंद है और कुछ कुछ एकदम ही पसंद नहीं आया, तो वो मैं शेयर करता आप लोग से। प्राइस का तो बात हो ही गया है। तो पहले मैं आता हूँ क्या क्या मुझे पसंद आया, फिर नेगेटिव वाला में जाएंगे क्या क्या नहीं पसंद है। तो पसंद में सबसे पहला चीज़ मुझे जो आया, मैं आप लोग को कल वाला ब्लॉग में भी बता चुका हूँ कि जो थर्ड एसी इकोनॉमी का वॉशरूम मैं देखा क्रिया योगा एक्सप्रेस में, वो बहुत ही स्पेशियस था और बहुत ही, मतलब लग नहीं रहा था कि ट्रेन का वॉशरूम जैसा है, मतलब थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का था। और सब कुछ मतलब एकदम नया था, नीट एंड क्लीन भी था बोल सकते हैं और नया था। तो मुझे वॉशरूम पसंद आया स्पेस के वजह से। दूसरा चीज़ मुझे जो पसंद आया कि जो ऊपर चढ़ने का जो स्टेप्स बना रहता है, जो लैडर बना रहता है थर्ड एसी इकोनॉमी में, वो थोड़ा सा मॉडर्न डिज़ाइन का है। तो उसमें क्या है कि चढ़ने उतरने में बड़ा इजी है। नॉर्मल जो हम लोग का थर्ड एसी या सेकंड एसी का जो स्टेप्स रहता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी था। और ये छोड़ के आपको हर सीट में लाइट्स अवेलेबल था और यूएसबी पोर्ट भी अवेलेबल था, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मुझे लगा। अब मैं आता हूँ नेगेटिव पार्ट में, जो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि जैसे आप लोग को पहले मैं बताया हूँ थर्ड एसी इकोनॉमी का फेयर जो है ऑलमोस्ट थर्ड एसी से इक्वली है, लगभग सेम है। फिर भी फीचर वाइज बहुत जगह पे थर्ड एसी से थर्ड एसी इकोनॉमी पीछे रह गया है। तो क्या क्या चीज़ में पीछे मैं बताता हूँ। पहला सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट था, सबसे बड़ा जो दिक्कत वाला चीज़ था, जिसके वजह से कल रात को नींद नहीं हुआ, ना मेरा हुआ ना आरवी की मम्मा का हुआ। आरवी भी बहुत कम सोई है कल रात को ट्रेन में, मतलब नींद हुआ ही नहीं किसी का हम लोग का। वो है कि इसका जो सीट है, जो थर्ड एसी इकोनॉमी का सीट्स दिया हुआ है, सीट का जो विड्थ और लेंथ है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब आप यकीन नहीं मानिएगा, अगर आप लोग अभी तक ट्रैवल नहीं किए थर्ड एसी इकोनॉमी में, एक बार ट्रैवल कीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि सीट का लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है थर्ड एसी इकोनॉमी का इतना ज़्यादा छोटा है कि 6 फीट का अगर एक कोई इंसान है तो वो अटेगा ही नहीं, मतलब वो सीट में अटेगा ही नहीं। और थोड़ा सा अगर हेल्दी हुआ तो कोई चांस ही नहीं हटने का। और आरवी को लेके आरवी की मम्मा एक ही सीट में सो रही थी, तो पॉसिबल ही नहीं था कि आरवी को सुला सके उस सीट में और आरवी की मम्मा भी सेम सीट में सोए, क्योंकि जगह ही नहीं था, एकदम ही जगह नहीं था। बहुत ही नैरो सीट था और बहुत ही पतला और बहुत ही एकदम कम लेंथ का था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। सेकेंड जो था कि जब जो बीच वाला मिडिल बर्थ है जब ओपन हो गया रात को सोने के लिए, तो उसमें जो हेडरूम बचता है, लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ के बीच में जो जगह बचता है हेडरूम जो है, वो एकदम ही मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब बोला जाए तो है ही नहीं। मतलब कोई भी इंसान, मतलब एक 5 फीट का भी इंसान होगा तो वो भी बैठ नहीं पाएगा सीधा, ऐसा टाइप का था। मतलब झुक के बैठना होगा या बैठ ही नहीं पाएगा, तो पॉसिबल नहीं बैठने का, इतना कम स्पेस था। अब आता है थर्ड स्पेस का बारे में जो मैं बात करता हूँ कि
जैसे सामना सामनी दो लोअर बर्थ है तो दोनों के बीच का जो गैप है या डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। उसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फील होता है, और चलने के लिए या अगर आप खड़े हो रहे हैं कहीं पे भी टकराने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो बहुत ही दिक्कत वाला है, स्पेस के मामले में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगता है, और सीट्स वगैरह एकदम ही मतलब है ही नहीं, मतलब बोला जाए तो उसमें आप सो के नहीं जा सकते आराम से, तो एकदम ही नहीं सो सकते। और मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ थर्ड एसी इकोनॉमी का, और बहुत ही पैथेटिक एक्सपीरियंस था सीट के मामले में और स्पेस के मामले में। वेराज थर्ड एसी का अगर मैं बात करूँ, थर्ड एसी में आप लोग सब कोई पहले से ट्रैवल किए होंगे, और अगर नहीं किए तो ट्रैवल करके देख लीजिए। थर्ड एसी का सीट जो है कंपैरेटिवली थर्ड एसी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा वाइडर होता है, लंबा होता है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, स्पेशियस होता है, अंदर का जो स्पेस होता है। तो इजीली उसमें एक पर्सन सो सकता है, हेल्दी हो या लंबा हो सो सकता है। और उसमें क्या है कि छोटा बच्चा अगर आपके पास है, जैसे आरवी है हम लोग के साथ, तो उसको भी सुलाने में दिक्कत नहीं होता है, स्पेस वगैरह सफिशियंट रहता है। वैसे थर्ड एसी इकोनॉमी में मतलब डिज़ाइन एकदम ही फेलियर है इंडियन रेलवेज का, ये मैं बोल सकता हूँ। मतलब किस क्या सोच के वो बनाया गया मुझे अभी तक पता नहीं चला। प्राइस आप रख रहे हैं थर्ड एसी के इक्वल ऑलमोस्ट, और आप उसका जो स्पेस बोलिए या सीट का विथ बोलिए, लेंथ बोलिए, सीट का क्वालिटी बोलिए, वो दे रहे एकदम ही बेकार, मतलब स्लीपर क्लास से भी बेकार है। स्लीपर क्लास इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई मतलब नहीं है थर्ड एसी इकोनॉमी में ट्रैवल करने का, क्योंकि इंसान नाइट ट्रेन में तभी ट्रैवल करता है कि इंसान आराम से सो के जा पाए, नहीं तो दिन का ट्रेन में क्यों नहीं ट्रैवल करा, हम लोग बैठ बैठ के जाना होता। तो ये मुझे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा। सेकंड डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो चीज़ क्रिया योगा एक्सप्रेस से लगा, वो थर्ड एसी इकोनॉमी के तो मैं नहीं बोलूँगा, थी क्रिया योगा एक्सप्रेस से लगा। ये मैं जाते टाइम भी बोला हूँ कि ये ट्रेन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में चलता है, अराउंड 526 किलोमीटर्स कवर करता है हावड़ा से रांची या रांची से हावड़ा के बीच, और वन नाइट का ही बस जर्नी होता है। तब भी ये ट्रेन हर दिन हर टाइम लेट चलता है, मतलब आज तक ये ट्रेन में जितना बार हम लोग ट्रैवल किए कभी ये टाइम पे नहीं पहुंचा है। हमेशा 30 मिनट से 1 घंटा डिले चलता है, लेट चलता है, और कभी टाइम पे नहीं चलता है, जो कि बहुत एक दिक्कत वाला चीज़ है। क्योंकि रांची से ऐसे ही, अरे हावड़ा का कनेक्टिविटी बहुत ही कम है, ऊपर से एक ही नाइट ट्रेन है ये क्रिया एक्सप्रेस, और ये हमेशा लेट चलता है। तो कुछ बोल नहीं सकते, इंडियन रेलवेज़ है, तो ये इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी मतलब मेरे लिए ठीक है कि नहीं वो भी मुझे समझ नहीं आता, मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है मुझे फील होता है। तो यही सब चीज़ है फ्रेंड्स। ऐसे थर्ड एसी इकोनॉमी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं मेरे सजेशन से, बट मैं एक बार से ज़्यादा तो कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर आपको थर्ड एसी का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे इस बार हम लोग को नहीं मिला क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम था, तो पूरा हम लोग अगस्त में टिकट कटवाए थे, पूरा फुल हो चुका था उस टाइम में, मतलब थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी कहीं सीट्स नहीं था, सब वेटिंग में चल रहा था अगस्त महीने से। तो हम लोग को मजबूरी में थर्ड एसी इकोनॉमी में कटवाना पड़ा, नहीं तो कोई चांस नहीं था आने का। स्लीपर वगैरह सब कुछ फुल हो गया था, कुछ नहीं था ये थर्ड एसी इकोनॉमी छोड़ के। तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोगों के पास अगर ऑप्शन होता है थर्ड एसी का, तो आप लोग थर्ड एसी में ऑप्ट कीजिए, थर्ड एसी सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि बस 100 रुपीज़ का अंतर आता है दो सीट्स के में, मतलब 50 रुपीज़ पर पर्सन का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एकदम ही नेग्लिजिबल अमाउंट है 50 रुपीज़। तो उसमें आपको क्या है कि बहुत कंफर्टेबल जर्नी होगा, और आराम से आप सो के ट्रैवल कर सकते हैं। थर्ड एसी इकोनॉमी में आपको एकदम ही कंफर्टेबल फील नहीं होगा, नींद तो होगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ऊपर से इंडियन रेलवेज ने और एक चीज़ घटिया जो किया है कि थर्ड एसी इकोनॉमी में भी ये लोग आरएसी कर दिया था। मतलब जो साइड लोअर वाला सीट था, ज़्यादातर मतलब 95% जितना भी साइड लोअर का सीट्स था थर्ड एसी इकोनॉमी में, सब आरएसी सीट्स था, मतलब शायद शेयरिंग में था। तो एक आदमी तो बैठने का जगह नहीं, ऊपर से दो दो आदमी आप लोग दे रहे हैं थर्ड एसी इकोनॉमी में, बस पैसा लेने के लिए और कुछ नहीं। मतलब ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है दो आदमी उसमें बैठना, फिर भी जबरदस्ती इंसान को उसमें ठूसा जा रहा था कि नहीं नहीं आरएसी है पूरा ट्रेन में, थर्ड एसी इकोनॉमी में भी आरएसी, उतना पतला सीट में भी। चलिए यही मेरा फीडबैक था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मैं बता दिया हूँ। लेकिन मैं पर्सनली थर्ड एसी इकोनॉमी में कभी भी अब ट्रैवल नहीं करूँगा। अगर एकदम मजबूरी नहीं हुआ तो मैं ऑब्वियसली प्रेफर करता हूँ फर्स्ट एसी, उसके बाद सेकंड एसी, और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो थर्ड एसी। तो इतना दूरी ठीक है, इससे नीचे जाना मुझे नहीं लगता है कि उतना कंफर्ट दे पाएगा, स्पेशली आरबी को लेके बहुत दिक्कत होता है। आरबी का कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग से भी ज़्यादा, इसीलिए। तो चलिए इतना ही बोलना था, आप लोग से शेयर करना था। आई होप कि आज वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, और कल वाला ब्लॉग भी आप लोग देख लिए होंगे और आप लोग को पसंद आया अगर जर्नी वाला ब्लॉग था जो। तो अगर ये वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आता है और ये चैनल पसंद आता है, तो हम लोग का वीडियोस हर रोज़ देखिए, और लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाइए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए,
चलिए कल मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हम लोग के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड ऑलवेज टेक केयर।